नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में बात मधेपुरा लूट की तस्वीर की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर मुख्य शहर के एक फाइनेंस ऑफिस में घुसते हैं, वो भी हथियारों के साथ। न डर और न कानून का खौफ ही अंदर फायरिंग करते हैं और कर्मचारियों को डराते धमकाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और सवाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के अंदर हथियार लेकर घुस जाते हैं, फिर निकलते भी हैं और इत्मीनान से आपको घूमते हुए भी नजर आ रहे होंगे। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अपराधी अपने घर के कमरे में अब बरामदे में घूम रहे हों। जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं, और यहां पर मौजूद कर्मचारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और देखिए किस इत्मीनान के साथ ये अपराधी जो हैं वो इस फाइनेंस कंपनी में घूम रहे हैं। यहां से लॉकर उठाया जाता है और बड़े इत्मीनान से ये यहां से भाग भी खड़े होते हैं। ये तो लूट की पहली सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे थे। अब इसकी दूसरी तस्वीर भी जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपराधी कितने निश्चिंत हैं, अपराधी कितने बेखौफ हैं। ये लूट की पहली तस्वीर थी। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां अपराधी और भी ज्यादा आपको बेखौफ नजर आएंगे। वीडियो में दिख रहा है कि अंदर से बाहर निकलकर अपराधी पहुंचते हैं और बाइक लेकर यहां आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। बाइक पर लूट का लॉकर चढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस दौरान अन्य साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बाइक पर लॉकर चढ़ाने की कोशिश में लॉकर नीचे गिर जाता है और देखिए अपराधी बिना डरे हुए इसको एक बार फिर से ऊपर चढ़ाते हैं और यहां पूरी मशक्कत की जा रही है इस लॉकर को बाइक पर टिकाने की, इसे लेकर भागने की, और आखिरकार ये अपराधी इसमें सफल भी हो जाते हैं और यहां से इस लॉकर को बाइक पर बजाता रखकर फरार हो जाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये अपराधी बेखौफ हैं, इन्हें कानून का डर नहीं है। इन्हें पता है कि कोई यहां जब तक ये घटना को अंजाम दे रहे हैं कोई पहुंचने वाला नहीं है, और तभी इतने इत्मीनान से इस फाइनेंस कंपनी में ये दिन के उजाले में पहुंचते हैं, हथियारों के साथ पहुंचते हैं और घटना को अंजाम दिया जाता है। अंदर घूमते फिरते पहली तस्वीर आप देखिए कि इन अपराधियों के अंदर कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है। कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर डराया जाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, घटना को अंजाम दिया जाता है। और लॉकर को लेकर दूसरी तस्वीर देखिए कि कितनी मशक्कत अपराधी दूसरी तस्वीर में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। क्योंकि लॉकर का वजन ज्यादा है, बाइक पर इसे रखने की, इसे टिकाने की कोशिश की जा रही है। लॉकर बैलेंस नहीं कर पाते ये गाड़ी पर और लॉकर गिर जाती है। बाद में इनका सहयोगी भी यहां पर पहुंचता है और काफी मशक्कत के बाद ये यहां से इस लॉकर को लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में आपको कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा होगा कि इतने इत्मीनान से इस घटना को जब ये अंजाम दे रहे थे, इतनी देर तक न तो कोई फाइनेंस कर्मचारी ही बाहर निकला, ना कोई पुलिसकर्मी ही यहां पर पहुंचता है, और बड़े आराम से लूट की इस घटना को 7 लाख से ज्यादा की लूट की घटना के बाद सामने आ रही, इसे अंजाम देने के बाद इस व्यस्ततम इलाके से ये अपराधी बाइक पर लॉकर रखकर फरार हो जाते हैं। सुबह ही हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत एक जगह है भारत फाइनेंस, वहाँ पे 7 लाख रुपए की लूट करने की सूचना हम लोग को मिली है। सूचना मिलते ही हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, टेक्निकल सेल है, सर्किल इंस्पेक्टर सभी यहाँ पे आ गए हैं और घटनास्थल का जायजा लेने मैं भी स्वयं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमें ये भी पता चला है कि जब ये लोग यहाँ से लूट के भागे हैं तो ये लोग बिहारीगंज के रास्ते से भागे हैं और वहाँ जो बिहारीगंज के हमारे थाना अध्यक्ष हैं उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से उनको खदेड़ा भी है और खदेड़ने के क्रम में एक अहम सुराग हम लोग के अपराधियों का मिल गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी सभी की शिनाख्त कर लेंगे। तो देखिए लूट की इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या मधेपुरा में अपराधियों में कानून का जरा भी खौफ नहीं रहा?
क्योंकि लूट की इन तस्वीरों के बाद ये लाजमी हो जाता है, क्योंकि जरा भी डर, जरा भी खौफ इन अपराधियों के अंदर अब नहीं नजर आता है। और इसीलिए सवाल ये कि क्या मधेपुरा में अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है? क्या अपराधी किसी की मिली भगत से यहां पर पहुंचे हुए थे? अपराधी इत्मीनान से बाइक पर थे और उन्हें किसी का डर नहीं था? और ये सब सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ कह रही हैं। और सहयोगी तुरबसु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुरबसु, क्या ये माना जाए कि अपराधी सचमुच इस कदर बेखौफ हैं, उन्हें पता है कि लूट भी कर लेंगे, यहां से आराम से फरार भी हो जाएंगे और सब कुछ करने के बावजूद पुलिस नहीं पहुंचेगी? जी बिल्कुल विवाह, जो स्थिति सीसीटीवी फुटेज से सामने आ रहा है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है जो अपराधी जो है वो पूरे बेखौफ हैं। और जो वहां पे 2 फायरिंग होती है फाइनेंस कंपनी के भीतर, और जो फाइनेंस कंपनी है वो अगल बगल में जो है लोग भी रहते हैं, लेकिन कोई भी जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। और आप देख सकते हैं सड़क के किनारे मुख्य गली में जो है लगभग 2 मिनट 3 मिनट तक वो जो है संभालने की कोशिश करता है लॉकर का। लोग अगल बगल से देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो उस पर कुछ भी अंकुश लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो एक डर है, समाज में जो डर है वो भी दर्शाता है, और साथ ही अपराधी किस तरह से बेखौफ हैं उसको भी ये चीज जो है वो दर्शाता है, जो वो एकदम आराम से जो है लगभग 15 मिनट 20 मिनट तक इस बैंक में इस लूट की घटना को अंजाम देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुरबसु इस तमाम जानकारी के लिए। तो सचमुच इन तस्वीरों ने कई सवालों को जन्म दिया है। देखिए, आसपास लोगों की मौजूदगी, चहलकदमी भी नजर आ रही है। पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर मजदूर आपको काम करते हुए भी नजर आ रहे होंगे, और सब कुछ दिन के उजाले में बीच और व्यस्ततम सड़क और गली में हो रहा है और बड़ी बेफिक्री से हो रहा है। लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की जहमत भी नहीं उठाई और पुलिस का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। खबर आरा से है, जहां शादी समारोह में कल चली गोली की तस्वीरें सामने आई हैं। जगदीशपुर के दावा गांव में बारात में नाच गान चल रहा है। देखिए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नर्तकियां फिल्मी गाने पर नाच रही हैं, झूम रही हैं। इसी दौरान गोली चलती है और एक गोली नर्तकी को जाकर लग जाती है। देखिए तस्वीरें जरा देखिए, ये कल की घटना है जब एक नर्तकी को गोली लग गई और अचानक से इस पूरे समारोह के दौरान कहीं से फायरिंग की जाती है और ये गोली जाकर नर्तकी को लग गई। नर्तकी को गोली लगने के बाद अफरा तफरी यहां पर मच जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस घटना के बाद अफरा तफरी होती है, लोग भाग खड़े होते हैं। सहयोगी अभिनव प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिनव, सब कुछ तस्वीरों में कैद है। घटना किसने अंजाम दिया, कैसे हुआ, लेकिन गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं? बिल्कुल विवाह, आपने सही कहा। ये पुलिसिया कार्रवाई पर बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि अभी तक, क्योंकि घटना का आता है करीब 36 घंटा हो चुका है और सब तस्वीर साफ दिख रहा है कि गोली कहाँ चली और किसने चलाई। पुलिस जांच भी कर रही है, पर अभी तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे बड़ा ये सवाल ये उठता है, जिस तरीके से पूरे नियम का जो उल्लंघन किया गया, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग किया गया, फायरिंग लगातार की जा रही थी, वहाँ पे लोगों द्वारा ये मना भी किया गया था कि फायरिंग नहीं किया जाए। फिर भी वहाँ के जो लोग दबंग जो थे अपने धुन में थे और वहाँ पे लगातार फायरिंग करे, जिस फायरिंग में एक नर्तकी को गोली लगती है, जिसके बाद उसका इलाज आज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उसके जो नर्तकी है उसके परिवार द्वारा आवेदन भी दिया गया, पर आवेदन देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी एक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जो आरोपी की गिरफ्तार की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पटना में चोरी की घटनाओं से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों ने अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे तक लगा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर चोर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि चोरी की घटनाएं आखिर थम क्यों नहीं रही। ताजा मामला कदमकुआं के नाला रोड का है, जहां चोरों ने ज्वेलरी की एक दुकान में हाथ साफ कर लिया।
अगली खबर बाढ़ से है, जहां पर कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाने के दौरान एक कैदी फरार हो जाता है। कैदी के फरार होते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और भागे कैदी को पकड़ने के लिए एक एक स्थान की तलाश की शुरुआत कर दी जाती है। तलाशी के दौरान कैदी झाड़ियों के बीच से एक बार फिर से पकड़ा जाता है। कोर्ट में पेशी के दौरान भागे कैदी को घोसवरी थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। फिलहाल गिरफ्तार कैदी बाढ़ थाना पुलिस की निगरानी में है। बेतिया में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर के नहीं रहने की वजह से मरीज की मौत हो गई। धुनिया पट्टी से मरीज को यहां दिखाने के लिए लाया गया। सुरक्षा गार्ड पर परिजनों ने मारपीट का भी आरोप लगा है। इस मारपीट में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। डॉक्टरों ने भी परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। ठीक है, तो मेरे बाप का तबीयत खराब था तो 8 रुपये का दवाई सुई मिला उनको, तो वो गए घर। उसके बाद फिर पेट तना गया, लग रहा था फूटने लगा, इस तरह रोने लगे। तो फिर हॉस्पिटल में लेके आए तो बोले इंजेक्शन इथी लगाएंगे, लोग कुछ होता है वो लगाएंगे। उसके बाद वो लगाए तो उसके बाद मृत्यु हो गया। बहुत ही सीरियस था। मरीज का प्रोग्नोसिस एक्सटेंड कर दिया गया था कि मरीज आपका बहुत सीरियस है। उसके बावजूद मेरे कॉल आया ऊपर से, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इमरजेंसी मुझे, और मैं जैसे मेरे को कॉल आया मैं भाग के दौड़ के स्टेज से गया। मुंगेर इन दिनों घूसखोरी का एक वीडियो मुंगेर के फिजाओं में इस वक्त बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आपको हम जिस अधिकारी को दिखा रहे हैं वो अधिकारी और उनका नाम और उनकी करतूत देखिए इस वक्त इस वायरल वीडियो में कैद हुई है। उस नाम के साथ आपके सामने क्या बातचीत चल रही है वो भी हम दिखाने की कोशिश करें। इस शख्स का नाम अनिल कुमार है, जो हवेली खड़गपुर के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं। इनके जिम्मे 6 पंचायत आते हैं। वो किसी योजना के नाम पर पैसे ले रहे हैं। पैसा देने वाला शख्स अपने हिस्से का पैसा देते हुए ये कहता है कि दूसरा आदमी पैसे दे देगा। इस पर घुसखोर अधिकारी की तरफ से जवाब आता है कि अभी पैसे दे दो, जब वो देगा उसके बाद पैसे लौटाए जाएंगे। घुसखोरी का वीडियो सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचा है और फिलहाल अधिकारी ये कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, सत्यता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी पुलिस ने शहीद दारोगा दिनेश राम को गोली मारने वाले आरोपी शिवम उर्फ टुक टुक को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम की गिरफ्तारी गुजरात के कच्छ से की गई है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को शराब की सूचना मिलने पर मेजरगंज थाने में तैनात दारोगा दिनेश राम रेड डालने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां शराब कारोबारियों से उनकी मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में दारोगा दिनेश राम शहीद हो गए। और सहयोगी राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। गुजरात से इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, इसे कब तक बिहार लाया जाएगा? जी विभा, मैं आपको बता दूं कि किसी देर रात में पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और शिवम के गुजरात में होने की पुष्टि जब पुलिस ने कर ली है तो वहां टीम गई थी और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर उसके ठिकाने का पता चला है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसको जो गुजरात से टीम उसको लेकर आ रही है, लेकिन अब तक सीतामढ़ी नहीं पहुंची है और पुलिस उसको पूछताछ करने के बाद उसको जेल भेजेगी। अभी फिलहाल शिवम के यहाँ आने का इंतजार किया जा रहा है। राकेश, क्या ये माने जाए कि इस शख्स की गिरफ्तारी के साथ, चूंकि इस सिंडिकेट में और भी कई लोग शामिल होंगे, उन तक भी पुलिस दबिश देती नजर आएगी? जी विभा, इस मामले पे पहले भी कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक अपराधी जिसको पुलिस ने मौके से उसके शव को बरामद किया था, गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। रंजन सिंह नाम था उसका, जिसकी घटना के दिन ही कुआरी गांव में ही उसका शव बरामद किया था और इसके अलावा 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया गया है। यह 5वां शख्स है शिवम, जिसको पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है और उसको बिहार लाने की तैयारी चल रही है। 3 अन्य लोग भी है जिसकी पुलिस को तलाश है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। खबर समस्तीपुर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कैमरे में न्यूज़ 18 के कैद हुई। नगर भवन के सामने सड़क पर बड़ी मात्रा में दवाओं को फेंका गया है। लेकिन जरा रुकिए और गौर से इसकी एक्सपायरी डेट देखिए। ये दवाएं जो हैं वो बच्चों को दी जानी थी। आयरन और फोलिक एसिड की ये दवाएं हैं जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई हैं। ये एक्सपायर्ड होंगी अगस्त 2021 में, लेकिन उससे पहले इन दवाओं को बड़ी लापरवाही के साथ सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। अब इसकी जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई सामने नहीं है। फेंकी गई इन दवाओं की एक्सपायरी डेट अगस्त 2021 है और अब न्यूज़ 18 जब इन तस्वीरों को दिखा रहा है तो कोशिश यही कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलती कहां से हुई, इन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के बड़े बड़े दावे भले करते हो, लेकिन एक बार फिर उन दावे की पोल खुल रही है। जो दवा गरीब मरीजों के लिए भेजा जाता है वो दवा सड़क के किनारे फुटपाथ पर फेंका हुआ है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है जो गरीब लाचार बेबस लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में दवा भेजी जाती है। आयरन विथ फॉलिक एसिड है ये, और ये बच्चों के लिए दवा है। लेकिन ये हज़ारों रुपए की दवा समस्तीपुर के सड़कों पर फेंका हुआ है। और जिस जगह पर फेंका हुआ है हम उस जगह को बताना चाहेंगे। ये जिला परिषद अध्यक्ष का आवास और डीएम साहब के आवास के बीच में नगर भवन के सामने फेंका हुआ। एक ट्रक के पीछे इस दवा को फेंका गया, शायद ये सोचकर कि किसी की नज़र नहीं पड़े इस पर, लेकिन फेंकने वाले की मंशा जो है वो जाहिर हो रही है। दवा पर जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, उस एक्सपायरी डेट की हम बात करें तो अगस्त 2021 में इस दवा को एक्सपायर होगा, लेकिन उससे पहले इस दवा को फेंक दिया गया है जो बच्चों के लिए सरकार भेजती है। लेकिन आलम यह है स्वास्थ्य महकमे की कि इस पूरी तरह उनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को स्पष्ट रूप से मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और अब बात नापाक नक्सलियों की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की तरह जमुई में भी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश कर रखी थी, जिसे बुधवार को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। भीमबांध जंगल में सर्च अभियान के दौरान 2 आईईडी बम बरामद किए गए, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान और तेज किया गया है। इस सर्च अभियान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। अभी हमारा हाथ ऊंचा है और चूंकि जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आम जनता को कोई तकलीफ नहीं देते, तो जनता काफ़ी खुल के हमारी सपोर्ट में आ गई है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की तरह जमुई में भी नक्सली इस फिराक में है कि पुलिस बलों पर हमला करे और उसे निशाना बनाए। ऐसे में जमुई के एसपी सभी थाना अध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट किया है। अलर्ट इसलिए हुआ है कि सर्च अभियान के दौरान किसी भी तरह का चूक न हो, रास्ते का सघन चेकिंग हो और जहां से पुलिस बल गुजर रही है उसका चेकिंग हो, और साथ ही जो नक्सली अगर एम्बुश लगाए हुए हैं पुलिस बलों के खिलाफ उन पर कार्रवाई हो। यही इलाका है जो बरहट प्रखंड का जंगल है, और यहीं से अगर देखा जाए तो जमुई का लक्ष्मीपुर जंगल हो या फिर जो मुंगेर जिला का सीमावर्ती जंगल है या फिर लखीसराय का सीमावर्ती जंगल है, यह वही इलाका है। बता दें कि बुधवार को इसी इलाके में सर्च अभियान के दौरान 2 आईईडी बम बरामद किए गए थे, जो रास्ते में नक्सली संगठन के द्वारा लगाया गया था, इसलिए कि नक्सल पुलिस बलों पर को निशाना बनाए। ऐसे में बम निरोधक दस्ता जो सीआरपीएफ और कोबरा की थी उसने बम को विस्फोट कर डिफ्यूज किया था। ऐसे में पुलिस और एसपी ने सीधे तौर पर तमाम पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है, अलर्ट किया है कि किसी तरह का चूक ना हो, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि जो नक्सली जो है यहाँ भी किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन जो एसपी है उनका और पुलिस बलों का कहना है कि ऐसा कोई भी मंसूबा पूरा नहीं होगा जैसा अगर नक्सली संगठन ने बना रखा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। 4 महीने बाद उल्फा उग्रवादी संगठन के कब्जे से मुक्त होने के बाद राम कुमार अपने गांव खगड़िया के बहादुरपुर पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने हैं जब वो अपने परिवार के बीच मौजूद हैं। गांव पहुंचते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उनसे मिलने स्थानीय विधायक रामवृक्ष सदा भी पहुंचे। इस मौके पर राम कुमार ने उनकी रिहाई में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। घर आया हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं घर आया हूँ। अभी भी लगता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं जंगल में हूँ, लेकिन अभी आ गया हूँ सच में, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं अपने माताजी पिताजी से मिला, परिवार से मिला, बच्चों से मिला, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे लिए क्या क्या इधर हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई खबर नहीं मिली। आज 2-3 दिन हुआ है, उल्फा उग्रवादियों ने मुक्त किया है। जो संगठन इनको अगवा किया था और मुक्त किया है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, वह बधाई के पात्र है। और अब बात करंट के कहर की। बेगूसराय के बछवाड़ा के भीखचक गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि गांव के लोग मुंडन संस्कार में भाग लेने के लिए बस से सवार होकर झमटिया गंगा घाट जा रहे थे और इसी दौरान बस की छत पर सवार लोग इस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। फिलहाल सभी झुलसे हुए लोगों का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। वहाँ पर हमारा चाय का दुकान है, हम दूध लाने के लिए सेंटर पर गए थे। ठीक सेंटर के सामने बस लगी हुई थी और बस के ऊपर लंगा तार था 11,000 जो लंगा था, उस पर हॉर्न बांधने के लिए गया लड़का और वो खड़ा हुआ और उसको सर में सटा और करंट लग गया। उसके बाद तो पूरा हंगामा ही हंगामा हो गया। रोगी को मेरे यहाँ लाया गया, रोगी को मेरे यहाँ लाया गया, पता चला कि करंट लग गया। तो मैंने देखा तो 4 पेशेंट था और चारों पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने सब पेशेंट को कहा कि भाई अपने सुरक्षा से कहीं अगर ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए, हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार होता है, मैं समाज के नाते सेवा कर दूंगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।